हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल आर के पॉइंट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 6 नंबर सिस्टम का टाइप 2 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 16 नंबर की क्वेश्चन है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, मान लीजिए कि दो संख्या, एगो x है एगो y है। कह रहा कि दोनों में अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेष एगो 21 आता है और एक आता है शेष 28 आता है, प्राप्त होते हैं। तो यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। अभी दोनों संख्याओं को योग करके यानी कि x प्लस वाई को जब 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या है, जो दोनों संख्या का जो शेषफल रहेगा वो दोनों की क्या कर रहे हैं, जोड़ देंगे। दोनों की क्या चीज करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 21 प्लस 28, तो ये हो जाएगा 8 है 1 9 और 2 2 4 यानी कि 49। जितना से भाग करने के लिए कहेगा उतना से भाग कर देंगे। तो 33 से भाग करने के लिए कह रहा 49 में एक बाजी लगाएंगे 33, 9 में से 3 गया 6 3 9, यहाँ पे बच गया कितना, 4 में से 3 गया 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 17 नंबर है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 46 है तो भाज कितना है। हम एक सूत्र पढ़े हैं कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। यहाँ पे दिया हुआ क्या चीज, शेष दिया हुआ। शेष कितना है, 46 है। शेष यहाँ पे लिख देंगे कितना, 46 प्लस 46 हो गया। और कह रहा है कि भाजक जो है अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। तो शेषफल का कई गुना है भाजक, तो 5 गुना। तो इसको कर देंगे 5 गुना 46 गुना कितना 5 और गुना भागफल का कह रहा है 10 गुना। अगर मान लीजिए भागफल x है तो x का कह रहा है 10 गुना, कौन सा है, तो भाजक बोल रहा है। तो भाजक हमने निकाल दिया, भागफल का 5 गुना है, तो 46 गुना कितना हो जाएगा, 46 गुना कितना 5 हो जाएगा। ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 23 दूना 46 हो जाएगा। यानी कि भागफल हमारा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। भागफल कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब इसको हम गुना करना, तो 6 5 30 के शून्य बाकी थी, और 5 चौक 20 2 22 23 230 और 230 गुना कर देंगे कितना 23 230 गुना 23 करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529, 529 एगो शून्य और प्लस कितना 46 प्लस 46 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और 9 10 3 13 3 बाकी 1 और 2 है कितना 3, यानी कि कितना आ जाएगा 53 36। 53 36 कोई सा ऑप्शन में है, देख लेते हैं। 53 36 कौन सा ऑप्शन में है, तो 53 36 ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर, कह रहा है कि जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता तो शेषफल 1 आता और k प्लस 1 को 5 से भाग दिया जाता तो शेषफल 0 आता। निम्न में से k संभव है। यानी कि k एक संख्या है, k एक संख्या को 3 से भाग दिया जाता तो शेषफल 1 आता, ठीक है। और k प्लस 1 को 5 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 आता। निम्न में से k का मान संभव होगा। तो केस में देखिए यहाँ पे 62, यहाँ पे 63, यहाँ पे 64, यहाँ पे 65 है। तो हम देखते हैं करके, जब किसी पूर्णांक यानी कि k को जब 3 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो शेषफल कितना आता है, 1 आता। तो शेषफल 1 आता है। और उसी संख्या को जब k प्लस 1 को माने कि जो संख्या रहेगा उसमें जब 1 प्लस कर देंगे तो 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे 62 है और 63 है और 64 है और 65 है। तो चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम एक किस में करें, एड अगर यहाँ पे देखिए 64 है, 64 में एक करेंगे 65, 13 5 5 से कट जाता है, मगर 3 से भी कटना चाहिए। 3 से देखिए तो 3 दूना 6 है और 3 इकाई 3, यानी कि संख्या सभी में पहले भाग देते हैं कितना से, 3 से। तो 3 यहाँ पे 3 से भाग देते हैं 62 में, तो 3 दूना 6 कट जाएगा, ये 0 उतरेगा तो यहाँ पे 0। शेषफल कितना आया 2। यहाँ पे 63 है, 63 में भाग देते हैं 3 से, 3 दूना 6 और 3 का 3 कट गया, शेषफल कितना आया 0 आ गया। और नेक्स्ट है कितना 64 है, 64 में भाग देते हैं कितना 3 से, 3 दूना 6
और कट जाएगा 4, 3 इकाई 3, यहाँ पे बच गया कितना शेषफल 1। अब 65 है, 65 में भाग देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 65, 3 दूना 6, कट गया 5, 3 इकाई 3, 3 2 5, शेषफल 2। कह रहा है यहाँ पे पढ़ना क्वेश्चन कि जब किसी पूर्णांक को के को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। जब हमने 3 से भागा दिया सभी ऑप्शन में तो देखिए शेषफल किसका 1 है, इसका 1 नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, यानी कि किसका है 64 का। तो यहाँ पे 64 है, 64 का है। और देखेंगे कि k+1 अगर ये 64 में +1 करते हैं तो 5 से भाग लगता है और शेषफल 0 आता। तो 64 1 हो जाएगा 65, 65 को जब 5 से भागा देंगे 13 5 65, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर 64, क्योंकि शेषफल हमारे 1 इसमें आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता, उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना। यानी कि कोई संख्या मान लीजिए कि x है, इसको जब किसी संख्या को 91 से भाग गया, मान लीजिए संख्या x है, इसको 91 से भाग दिया जाता तो शेषफल कितना आता 17 आता। जब उसी संख्या को 13 से, मान लीजिए x इसको जब 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। इस तरह के प्रश्न में जो शेषफल दिया हुआ रहता है उसको पहले लिख देते हैं, शेषफल लिख दिए हैं कितना है तो 17 है, और जिस संख्या से कहेगा भाग देने के लिए उससे भाग दे देंगे कितना से 13 से, 13 का 13, 7 में से 3 गया 4 3 7, शेषफल कितना आ गया 4। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया तो 2 नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में कह रहा कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जस्ट अभी जैसे हमने बनाया उसी तरह बनेगा। शेषफल कितना 115 लिख देंगे, कितना 115, भाग कितना से कह रहा देने के लिए 35 से कह रहा, 3 5 15, 3 6 कटा, 3 5 15, 3 5 15 लगाते हैं, 5 5 25 के 5 भागी दो, 5 15 17 ज्यादा आ जाता। 35 गुना अगर कर देते हैं 115 है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 5 से 15 के 5 बाकी 3 तिया 9 1 10, यानी 0 1 ये 10, शेष कितना आ गया 10। ऑप्शन नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि 10 शेषफल आ गया हमारा, कितना आंसर 10 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इस नंबर की कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है, उसी संख्या को जब 25 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना। जैसे अभी हम बनाए उसी तरह बनेगा। यहाँ से 132 लिख दिए, भाग कितना देना 25 से देना, 25 दूना 50, 125 25 25 से 125 आ जाएगा। 12 में से 5 गया 7 5 12, कट गया, शेषफल हमारा कितना आ गया 7 आ गया। 7 ऑप्शन में कौन सा है 2 नंबर में, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 43 आता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो इसी तरह बनेगा। 13 से भाग दे देंगे कितना में 43 में, 13 39, 13 में से 9 9 4 13, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा तो 2 नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 रहता है, उसी संख्या जो 37 से भाग दे तो शेष कितना रहेगा। तो इसी तरह बनाना कि 37 से भाग देने कितना में 75 में, तो 37 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14 बाकी 1 और 3 9 6 1 7 74, 74 1 75, शेष कितना आ गया हमारा आंसर तो 1 आ गया। एक ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल 15 75 है और उनका भागफल 7/9 है, तो संख्याएं का योगफल बताइए। संख्याओं का योगफल बताना है। तो दो संख्या मान लीजिए x इंटू वाई, इसका गुणनफल कितना 15 और 75 है, और कह रहा उनका भागफल, यानी संख्या को जब हम भाग देंगे x/y करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है। यहाँ से हम निकाल लेंगे, x बराबर निकालेंगे, ये 9 कितना 7 है। यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे तो इस 7 गुना x करेंगे, ये 7x हो जाएगा, बराबर कितना 9y। यहाँ से हम x बराबर निकाल देंगे कितना 9y/7। अब यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू वाई, x की जगह कितना 9y/7 और गुना y बटा कुछ नहीं तो 1 बराबर कितना 15 75। अभी हो जाएगा कितना 9 और y गुना y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये 15 75 और गुना कितना 7।
और यहाँ से भागा दे देंगे, ये देखते हैं 3 से कटता है तो 5 एक 6, 6 दूना 12, 12 छत्ती 18, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। और फिर 3 से काटेंगे तो 3 का 3 है, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, एक 3 पचे 15, 175। अब 175 यानी कि 22 स्क्वायर बराबर आ गया, 22 स्क्वायर बराबर कितना, तो 7 गुना 175। अब इसको हम 7 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 175। 175 का हम गुणनखंड कर देते हैं। 175 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा कितना से, 2 से 5, 7 5 12 13, 5 से कट जाएगा तो 5 तिया 15, 16 17, 5 पचे 25 और 5 से कटेगा 7 पचे 35। हम यहाँ पे इसे मैंने कि लिख सकते हैं 22 स्क्वायर बराबर 7 गुना 5 गुना 5 और गुना 7। इसको हम जब स्क्वायर से हटाएंगे, स्क्वायर से जब हम हटाएंगे तो ये जोड़ा लगेगा यहाँ से और ये यहाँ से और यहाँ से, यानी कि 22 स्क्वायर बराबर 22 बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 7 और गुना कितना 5 गुना 5। यहाँ से ये जोड़ा लग गया यानी कि 22 बराबर कितना आ गया 7 गुना 5, तो 22 बराबर आ गया कितना 35। 22 बराबर कितना आया 35। और जब 22 बराबर यहाँ पे से हमारा 35 आ गया, 22 बराबर हमारा 35 आया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ हम निकाल सकते हैं 22 बराबर 35 है तो x बराबर यहाँ निकाल देते हैं। x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 9 गुना 22 मान कितना आया 35 अब बटा 7, 7 पचे 35 और 9 पचे कितना आ गया x बराबर 45। और कह रहा है योगफल, योगफल अर्थात दोनों को जोड़ देंगे 45 प्लस 35, 5 10 के 0 1, 4 3 7 1 8, आंसर हमारा कितना आ गया 80। 80 कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में कह रहा है कि n एक पूर्णांक है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। यानी कि n एक संख्या है जो 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तो 3 आता है। और उसी संख्या को जब 2 गुना n कर देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, तो देखते हैं। संख्या मान लीजिए इसको दो तरह से बना लेंगे, जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 15 ले लेते हैं। अब कह रहा कि जब उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। 4 से भागा देंगे तो 4 तिया 12, 13 14 15, 3 यहाँ पे बच जाएगा शेषफल 15। अगर संख्या रहता तो शेषफल 3 आता। और तदनुसार जब 2n कर दिया जाता है, यानी कि 15 गुना कर देंगे 2, तो 15 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 30। और 30 को जब हम भागा दे देंगे कितना 4 से भागा दे देंगे 30 में, तो 4 सते 28, 28 29 30, शेषफल कितना आ गया 2। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। या नहीं तो फिर इसे हम इस तरह भी बना सकते हैं कि शेषफल कितना 3 है और कह रहा 2n, तो 2n कह रहा तो 2 आए, शेषफल कितना दिया हुआ 3 है तो 3 कर देंगे, 3 दूना 6 और 6 में भागा दे देंगे कितना से 4 से, तो 4 एक 4, 4 2 6, यानी कि शेषफल हमारा कितना है 2। इस तरह से भी हम बना सकते हैं, यानी कि सीधे यहाँ पे शेषफल कितना था 3 था और यहाँ पे कह रहा 2 गुना, तो 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। भाग कितना से कर रहा था, तो 4 से कर रहा था, 4 से भाग दिए, शेषफल कितना आया 2। ऑप्शन से बना सकते हैं, कोई संख्या ले लिए, मान लीजिए 15 ले लिए, इसको भागा दिए, शेषफल आना चाहिए कितना 3 आना चाहिए। 3 शेषफल जिसका आ गया वो संख्या हो जाएगा, उसको हम कई गुना करेंगे 2 गुना करके 4 से भाग दे देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, तो आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 में है कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेष 18 बचता है, उसी संख्या को जब 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है, तो y का मान क्या है। यानी कि शेषफल जब 289 से को जब किसी संख्या में x संख्या इसको जब 289 से भाग दिया जाता है तो शेष 18 रहता है। जब इसी संख्या को जब 17 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना रहेगा, तो 17 से सीधे की कर देंगे भाग, जितना शेषफल रहेगा 18 में, एक बाजी लगाएंगे 17, यहाँ पे बच जाएगा कितना 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर है कि किसी संख्या को 893 से भाग देने पर, यानी कि किसी संख्या x से इसको 893 से जब भाग दिया जाता है तो शेष कितना आता है 193 आता है। शेष कितना आता है 193। इसी संख्या को 47 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना रहेगा, तो सीधे करेंगे 47 से भाग कर देंगे कितना में 193 में। तो अगर 2 बाजी लगाते हैं तो 7 गुना 14 4 बाकी 1 और 4 गुना 8 और लगाएंगे, 3 बाजी लगाएंगे तो 7 21 के 1 बाकी 2 और 4 12 7 21 के 1 बाकी 2 और 4 12 13 14 आ जाएगा। यानी कि 3 में से
3 में से एक गया 2 और 9 में से 4 5, यानी कि और ज्यादा बाजी लगेगा। अगर 47 गुना लगाएंगे, अगर 193 में लगाएंगे 4 बाजे, तो 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 और 4 चौक 16 17 18, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 और 4 चौक 16 17 18 आ जाएगा। 13 में से 8 गया, 8 5 13, ये कट जाएगा, शेष कितना आ गया 5। कौन सा ऑप्शन नंबर है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि संख्या इतना स्टार 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे वह संख्या है, यानी कि संख्या कितना सा है? तो 54 है, 32 है, स्टार है और 7 है। अकरा 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। ऑप्शन है 0 है, 1 है, 6 है, 9 है। तो देखते हैं 9 के विभाजता का नियम है कि सभी अंकों का योग 9 से अगर विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं 5 4 9, 9 9 10 2 12 13 14 और 14 और 7 7 3 10 11 बाकी 1 1 1 2, कितना आया? 21 आया। अब 9 से विभाजित होने के लिए 9 दूना 9 का विभाज कितना होता है? 9 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो हमको 18 से प्लस है, 27 से छोटा है, तो 27 लाने के लिए हमको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो प्लस 6 करना पड़ेगा। 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, यानी कि 6 प्लस 6 करना है। तो ऑप्शन नंबर 6 कौन सा है? 3 नंबर में आंसर हो जाएगा इसका कितना? 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होता है, यानी कि कोई संख्या है 67 और 09, अब इसको जोड़ने पर इसमें कोई संख्या मान लीजिए x जोड़ा जा रहा है, 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित है। x मान लीजिए जोड़ रहे हैं और 9 से यह विभाजित हो जा रहा है, तो 9 से विभाजित होने के लिए सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना? 5 है, 4 है, 7 है, 2 है। तो इसको पहले जोड़ देते हैं, तो 9 10 हो जाएगा, 16 16 4 20 21 22, ये हो जाएगा कितना? 22। और 9 से विभाजित होने के लिए 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी कि बढ़ते क्रम में जाएगा। तो 22 यहाँ पे हमको लाना 27 या तो 36, 18 से प्लस, तो यहाँ x की जगह कितना रख दे ताकि विभाजित हो जाए? तो यहाँ पे 5 है, अगर 5 रखते हैं तो 5 2 7 हो जाता है। यहाँ पे अगर 5 करते हैं तो 5 2 कितना आ जाएगा? यानी कि 5 2 7 27, जो कि 9 से विभाजित, 9 तिया 27, यानी कि विभाजित। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? 1 नंबर हो जाएगा। कुल कितनी 3 अंकीय संख्या 6 से विभाजित होगी? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 999 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होती है? 99 होती है। अब इसको हम 999 में 99 घटा देंगे, 99 घटाएंगे तो 0 0, ये 900 बच गया। 900, तो 900 सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की, इसमें सब हम भागा दे देंगे। कह रहा 6 से विभाजता के लिए, तो 6 का 6 और 6 3 9, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 30 कट गया, एक जीरो उतर जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 150। इसका आंसर कितना आया? 150। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, कि अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।